हेलो भाई, मैं अंकित। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे। अभी के डेट में भाई लोग बाग बस ये नीड कर रहे हैं कि हमें अंकित भाई माइलेज वाली बाइक बता दो, क्योंकि देखो माइलेज वाली बाइक का बहुत ही डिमांड है इंडिया में, और प्लस में बहुत ही क्रेज भी है, और प्लस में बहुत ही लोगों का फुलफिल सिस्टम हो जाता है एक ऐसी नॉर्मल बाइक लेने पे। बहुत लोग फीचर्स के पीछे भागते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बहुत लोगों को फीचर से मतलब नहीं रहता है भाई। बहुत लोग को सिंपल सोबा गाड़ी चाहिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बस जाने के लिए। तो ऐसे में सवाल आता है भाई कि अंकित भाई सबसे सस्ती गाड़ी तो आप बताते हो ना कि होंडा की साइन है, और एक ये है आपका टीवीएस के स्पोर्ट, अगर हम सेल्फ वाला लेना चाहें तो होंडा की साइन को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप स्पोर्ट लेते हो अभी के रेट में तो ओनली 71,000 रुपये तक आपको मिल जाते हैं। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 71,000 रुपये। तो 71,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहिए? आप चाहो तो बढ़ा के दूसरी गाड़ी भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, आपको 1 रुपये भी बढ़ाना नहीं है। 71,000 रुपये लेके जाओ। अगर आपको फाइनेंस कराना है तो 10,000 रुपये लेके जाओ, फाइनेंस करा के ले आओ। लेकिन अगर आपको 71,000 रुपये फुल कैश देना है तो जाओ टीवीएस के शोरूम में दो और धाएँ से टीवीएस स्पोर्ट को ले आओ। अब क्यों ले आओ उसी पे डिटेल में बात करने वाले, मोटा मोटी कुछ रीज़न बताने वाला हूँ। ऐसे बेसिकली टॉप 5 रीज़न है, लेकिन हाँ आपको 10 रीज़न भी बता सकता हूँ इस वीडियो में अगर आप बने रहे मेरे साथ। तो रीज़न बताऊँगा क्यों खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, इसके अलावा क्या क्या फीचर्स है, और क्यों बेहतर है बाकी सारी गाड़ियों से, साइन वगैरह से क्यों बेहतर है, डिटेल में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? आओ शुरू करते हैं फटाफट है। तो जो सबसे पहला रीजन है मेरे माइंड में, या फिर जो सबसे पहला एडवांटेज है इस गाड़ी में बाकी सारी गाड़ियों के मुकाबले, वो ये है भाई इसका सीट और सस्पेंशन। अभी इस गाड़ी में जो अपने को सीट मिलता है ना भाई, वो बहुत ही मज़ेदार है बाकी सारी गाड़ियों के मुकाबले। मतलब कंफर्टेबल है, चौड़ा भी है, लंबा भी है। और रहा बात सस्पेंशन का, तो सस्पेंशन साइन फाइन से बढ़िया है भाई इस प्राइस ब्रैकेट में। मतलब आपको फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलता है, मतलब बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग करा ही नहीं है भाई। टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड वाला अपने को सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में, और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं गाड़ी में जो सस्पेंशन है ना भाई, वो सेगमेंट की गाड़ियों से बेहतर है, और प्लस में आपको कंफर्ट भी अच्छा देगा। क्योंकि देखो ऐसी गाड़ी कौन खरीदता है जिनको कंफर्ट वगैरह से मतलब रहता है, जिनको सिंपल सिटी से मतलब रहता है, ज़्यादा ताम झाम से मतलब नहीं रहता, उनके लिए ऐसी गाड़ी होता है भाई। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है जिसको सीट और सस्पेंशन से मतलब रहता है। क्योंकि प्राइस भले ही कम है इस गाड़ी का, लेकिन आपको मज़ा भरपूर देने वाली सीट और सस्पेंशन के मामले में, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का दे रखा है। तो मेरे हिसाब से पहला जो एडवांटेज है वो ये है भाई इसका सीट और सस्पेंशन। बाकी बात करें दूसरे एडवांटेज की, तो वो ये है भाई इसका वारंटी। अभी होंडा की तरफ आप जाओगे तो आपको ओनली 3 साल 42,000 किलोमीटर का मिलता है वारंटी, लेकिन यहाँ पे इस गाड़ी को खरीदते हो आपको 5 साल प्लस में 60,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलता है। सोच लो, 5 साल 60,000 किलोमीटर, मतलब इतना वारंटी कौन ही देता है भाई? 5 साल 60,000 किलोमीटर, बाप रे बाप। मतलब 5 साल 60,000 किलोमीटर का अंदर आपकी गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट आता है, कुछ भी, कंपनी वाले फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एडवांटेज है, और इतना प्राइस भी कम है, 71,000 रुपये। आप ज़्यादा थोड़ी ना पे कर रहे हो, ओनली 71,000 रुपये। तो ये भी एक एडवांटेज है, आप मानो चाहे ना मानो। बाकी तीसरे एडवांटेज की बात करें तो वो ये है भाई इसका सीट हाइट। अभी ये सस्ती गाड़ी है तो इसका मतलब मत सोचना कि ऐसी होगी वैसी होगी, नहीं भाई, इसका डायमेंशन भी जो है ना वो बहुत ही प्यारा है। मैं आपको पूरा डायमेंशन पहले बताऊंगा, लेकिन अब पहले सीट हाइट का जिक्र कराऊँ तो सीट हाइट आपको बताया तो 790 mm। नाटे लोग भी इस गाड़ी को आराम से चला सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मज़े में चला सकते हैं भाई, मज़े में एकदम। मतलब जिनका हाइट थोड़ा कम है ना, वो भी इस गाड़ी को मज़े में चला सकते हैं। मज़े का मतलब बहुत मज़े में चला सकते हैं। जैसे अगर आपका 5 फीट भी हाइट है तो आप इस गाड़ी को नचा सकते हो, चीज़ मैं सही बोल रहा हूँ, नचा सकते हो एकदम मज़े में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एडवांटेज है इस गाड़ी में। बाकी डायमेंशन की बात करें तो गाड़ी का वजन 112 किलो है, जिसकी वजह से हल्की गाड़ी है। सीट हाइट बताई दिया 790 mm। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है भाई, 160 नहीं 175 mm का, 175 mm, बहुत ही बढ़िया है भाई। कितना भी गंदे गुंदे रास्ते में चलाओ बिल्कुल भी नीचे से टच नहीं होगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर का मिलती है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब एक बार फुल टंकी कराओ तो आपको
650 से लेके 700 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। बाकी लेंथ इस गाड़ी का 1950 है, विड्थ मिलता है 705 हाइट मिलता है 1080 व्हील बेस मिलता है 1236 का। बाकी रहा बात अगले एडवांटेज का, तो चौथा एडवांटेज मैंने रखा है माइलेज, या फिर इसको चौथा पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते। पॉजिटिव तो छोड़ो, एडवांटेज ही बता रहा हूँ, मतलब रीजन भी बता रहा हूँ। माइलेज, चौथा माइलेज है। अभी माइलेज इतना बढ़िया है ना भाई इस गाड़ी में, मतलब अगर आप प्यार से चलाओ तो 80 के MPL का भी आपको इस गाड़ी में माइलेज आराम से मिल जाएगा। जी मैं बोल रहा हूँ 80 के MPL का, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। माइलेज जो गाड़ी में 80, मैंने तो मान लो आपको जैसे फुल टंकी का बताया 70 के हिसाब से बताया 700 किलोमीटर, लेकिन अगर आप प्यार से चलाओगे तो 80 भी दे देगी, क्योंकि ये जो इंजन इसमें दे रखा है ना TVS वालों ने, वो बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है भाई, और सालों सालों से चलते आ रहा है। और लोग बाग भाई ट्रस्ट भी करते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में लंदन घूमने निकल जाते हैं, तो है उस लायक, तभी तो घूमने निकलते हैं ना भाई लंदन। तो कहीं ना कहीं माइलेज भी इस गाड़ी का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। बाकी हम पाँचवें चीज़ की बात करें तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसका प्राइस। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आती है, और इतना अफोर्डेबल प्राइस में आती है कि हर कंपनी वाले सोचते रह जाते हैं TVS वाले आखिर इतना सस्ते में कैसे दे रहे हैं। भाई इस गाड़ी का प्राइस मैं आपको बताऊंगा ना, ये पता है शोरूम से कितने में निकलती है, बताता हूँ आपको। इस गाड़ी का अभी आप इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला मॉडल लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 58,800 रुपये। उसमें आपका एक RTO जाएगा 6204 रुपये का, इंश्योरेंस जाएगा 6,000 रुपये का। तो ये गाड़ी आपको 70,995 रुपये का ऑन रोड पड़ेगी, अगर आप कुछ भी लेते नहीं हो ताम झाम, मतलब एसेसरीज। वैसे तो इसमें आपको आईना वगैरह स्टैंडर्ड तौर पे मिलता है। तो जो मैंने आपको प्राइस बताया 58,800 रुपये है, देखो इसमें एग्जैक्ट मैं आपको प्राइस इसका निकालता हूँ। 58,800 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है ना, तो इसमें गवर्नमेंट भाई पहले 28 खाती थी, लेकिन अब 18% खाती है। माइनस अगर हम 18% करें तो ये गाड़ी प्लांट से, मतलब जो फैक्ट्री से 48,216 रुपये का निकल रही है। मतलब हम पैसा जो देंगे वो एक TVS वालों के हाथ में ओनली 48,260 रुपये ही मिलेगा। अब इसी में ये लोग आपको गाड़ी भी दे रहे हैं, प्लस में आपको फ्री सर्विस भी दे रहे हैं 4। तो सोच लो कितना सस्ते में ये गाड़ी, हमें 50,000 के अंडर में ये गाड़ी आ रही है, लेकिन हम ले रहे हैं तो इसके ऊपर गवर्नमेंट खा रही है, कुछ इंश्योरेंस वाले खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही पॉकेट भाई टाइट हो रहा है, हमारा क्या ही होगा। हम तो बजाओ 48,000 की गाड़ी को 72,000 रुपये में खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट है भाई, मानो चाहे ना मानो, ये भी एक पॉइंट है। तो 48,000 रुपये की गाड़ी है, और GST के बाद 58,000 रुपये का पड़ रहा है, 58,800 रुपये, और इसमें भाई सब चीज़ इंक्लूड करने के बाद 71,000 रुपये का पड़ रहा है। तो सोच लो ये कितनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है भाई, कितनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। बाकी इसके कुछ और डिटेल की बात करें तो इंजन इसमें काफ़ी शानदार मिलता है। 109.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो आपको 8.08 bhp का पावर और 8.7 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। 90 के MPH का टॉप स्पीड, 80 के MPL का माइलेज, 70 भी बाहर के चल सकते हो, 70 से 80, 4 गियर का सेटअप। सारा गियर इसमें पीछे लगता है, आगे लगने वाला इसमें सिस्टम नहीं है। 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी, BS6 फेज 2 OBD2B इंजन, SBD का ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट में 130 mm का ड्रम और रियर में 110 mm का ड्रम, 17 इंच का टायर, फ्रंट वाला 2.25 और रियर वाला 3.00। ट्यूबलेस टायर मिलता है। इसके अलावा टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन, 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर फ्रंट में, रियर में, फ्रंट में टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल। इसके अलावा गाड़ी में करवेट आपको मिलता है 112 किलो, सीट हाइट मिलता है 790 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 175 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है 10 लीटर का, लेंथ आपको मिलता है 1950 mm, विड्थ मिलता है 705 mm, हाइट मिलता है 1080 mm, व्हील बेस मिलता है 1236 mm का। बाकी 5 साल 60,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी, और मोटा मोटी 4 फ्री सर्विस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी एडिशनल फीचर्स इसमें ETFI मिलता है। ETFI टेक्नोलॉजी करके ये लोग ऑफर करते हैं, जिससे कहते हैं कि एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा 15%। तो ऐसा नहीं है कि 100 का माइलेज देगी, जो पहले भी देती थी वही भी देती है। ये एक एडिशनल फीचर्स ये लोग कह देते हैं भाई, कंपनी वाले हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यही मोटा मोटी रीज़न मैंने आपको बता दिया कि बहुत रीज़न है भाई, माइलेज अच्छा देती है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, सीट सस्पेंशन अच्छा है, और प्लस में प्राइस सबसे अच्छा है भाई। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी ये कबाड़ा है भाई, नहीं, सस्ती है तो भाई बहुत ही बढ़िया। अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो 5 साल भी आपका साथ देने के लिए गाड़ी तैयार है, क्योंकि लोग बस चला रहे हैं भाई, लेके चला रहे हैं, तो और क्या चाहिए। बाकी बेसिक नीड ये पूरा करेगी भाई। इसमें फीचर्स कुछ नहीं है, और बस सेल्फ मिलता है, गाड़ी सेल्फ मारो चला दो। इसमें हेडलाइट वगैरह है,
इंडिकेटर है फ्लेक्सिबल, उतना ही फ्लेक्सिबल नहीं, की का स्टार्टर है और थोड़ी नीची गाड़ी है भाई। तो देख लेना आप अपने हाइट के अनुसार, मैं थोड़ा लंबा हूँ ना, 6 फीट के टाइप का हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी नीची लगती है। तो देख लेना आपका क्या ओपिनियन इसके प्रति। मेरे हिसाब से तो जो रीजन था स्पोर्ट के बारे में, मतलब इतना बजट है ना 70 से 80 हज़ार रुपये, तो आप इसी गाड़ी को लो भाई, मैं तो यही कहूँगा। टेस्ट राइड वगैरह जरूर ले लेना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। जय हिंद सभी को, राधे राधे, बाय।